हेलो एवरीवन। देखो, आज की क्लास में, आज है 15 अक्टूबर। आज की क्लास में सबसे पहले हम आज का ट्रेड डिस्कस करेंगे, उसके बाद टॉपिक के ऊपर आएंगे आज का। तो देखो, क्लास स्टार्ट करते हैं एंड सबसे पहले बात करते हैं आज सुबह जो ट्रेड लिया था उसको एकदम पहले डीप में समझते हैं कि क्या ट्रेड का लॉजिक है, कैसे हमने वो ट्रेड लिया, क्या चीज़ें हैं। तो देखो, यहाँ पे हम आए निफ्टी के चार्ट पे और हम यहाँ पे देखते हैं कि आज काफ़ी बुलिश मार्केट रहा है, अपसाइड मार्केट मूवमेंट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे सुबह सुबह क्या होता है कि हमने सबसे पहले ये चेक किया कि मार्केट का जो ट्रेंड है, अगर मार्केट का ट्रेंड चेक करें, सबसे पहले काम क्या होता है हमारा कि हम चार्ट को इस तरीके से करें जिसके अंदर हमें कैंडल्स जो है वो साफ नहीं दिखाई दे रही हैं, चार्ट का बस एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। मेरा स्ट्रक्चर से क्या सेंस है? स्ट्रक्चर से मेरा ये सेंस है कि मार्केट यहाँ से एक स्ट्रक्चर, बस ये जो आपको मोटा मोटा सा एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इस स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को चेक करना है कि आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रेंड क्या है। ठीक है, ट्रेंड क्या है? तो ट्रेंड में आपको पता चलेगा तब कि जैसे मान लो अगर मार्केट यहाँ पे हायर हाइज बना रहा है या हायर लोज बना रहा है, उस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि ट्रेंड क्या है। अगर हायर हाइज बना रहा है तो मार्केट इस तरीके से मूवमेंट करेगा, लोअर लोज एंड लोअर हाइज क्रिएट कर रहा है तो मार्केट डाउन साइड में इस तरीके से मूवमेंट करेगा। तो सबसे पहले सुबह सुबह आपको क्या काम करना है, जब ट्रेड करो उससे पहले आपको सबसे पहले ये देखना है कि ऑल ओवर मार्केट का जो ट्रेंड है वो क्या है। तो अगर हम देखें ट्रेंड की बात करते हैं तो ट्रेंड इस वक्त का जो है बड़ा ही एक कंफ्यूजिंग सा ट्रेंड चल रहा है, जिसके अंदर मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा है। कभी वो डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाहता है, कभी वो अप ट्रेंड में जाना चाहता है। फॉर एग्जांपल कि जैसे मान लो यहाँ पे अपन आए, इस चार्ट के अंदर देखते हैं तो देखो आज काफ़ी बुलिश था मार्केट, जिसने प्रीवियस हाइज को क्लोज कर दिया ऊपर की तरफ। बट यहाँ पे कल क्या हुआ, कल इस लो को नीचे की तरफ ब्रेक करके मार्केट ने अपने हाई को भी नीचे की तरफ शिफ्ट किया और जो लो है उसको भी नीचे की तरफ शिफ्ट किया। तो यहाँ पे कल मार्केट ने सिंबल दिया कि अब जो है थोड़ा डाउन ट्रेंड आ सकता है। फिर आज दोबारा से इसने अपने प्रीवियस हाई को क्रिएट कर दिया है। इसका मतलब कल जब मार्केट खुलेगा तो उसने अप ट्रेंड को दोबारा से स्टार्ट करने की अभी पॉसिबिलिटी दिखाई है, जिसके अकॉर्डिंग अगर हम ट्रेंड देखें। क्योंकि देखो कि जब जब मार्केट अपसाइड जाता है तो वो इस तरीके से जाता है। ठीक है, और जब वो प्रीवियस लो को नीचे की तरफ काटता है तो मैं ये बोलता हूँ कि अब जो है ये एक हाई क्रिएट करेगा जो कि इस हाई से नीचे होगा, या फिर लो क्रिएट करेगा जो इस लो से नीचे होगा। तो मेरा मानना ये होता है। बट अभी जो सिचुएशन बनी है वो एक बार तो नीचे आया, लेकिन अब की बार जो है दोबारा से इसने प्रीवियस हाई को ऊपर की तरफ क्रॉस कर दिया है और यहाँ से अब ऊपर की तरफ जा सकता है। चार्ट में आते हैं, चार्ट में एक बार देखते हैं। तो चार्ट में आए, यहाँ पे चार्ट में आके देखा तो यहाँ पे अपन को समझ आ रहा है कि अप ट्रेंड दोबारा से चालू हो गया है। तो कल डाउन ट्रेंड कब तक चालू नहीं होगा? जब तक मार्केट इस लेवल को नीचे की तरफ क्रॉस नहीं करता है। कौन सा लेवल? जब तक 24,270 के नीचे नहीं जाता है मार्केट, तब तक हम इसको ये नहीं बोलेंगे कि अभी हम डाउन साइड ट्रेड कर सकते हैं। इसके ऊपर ऊपर जब तक मार्केट है, जब तक हम कॉल में ही ट्रेड करेंगे, पुट में ट्रेड नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कह रहा मैं कि खुलते ही आप कॉल ले लोगे, मैं बस जस्ट ये कह रहा हूँ अगर ट्रेड बनाएंगे तो हम कॉल में ट्रेड बनाएंगे 25,200 से ऊपर। अगर उसके नीचे आता है तो मार्केट में सोचेंगे कि पुट साइड का ट्रेड बनाएं। बट जब तक इसके ऊपर है, जब तक कॉल साइड का ट्रेड हम बनाने का सोचेंगे। अच्छा, इसके बाद हम समझते हैं कि आज के मार्केट में एक्चुअल में हुआ क्या। तो देखो, मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ओपन होने के साथ ही यहाँ पे आपको एक कैंडल दिखाई दे रही है बहुत बड़ी, जो फर्स्ट कैंडल है। यहाँ पे फर्स्ट कैंडल जो बनी है वो बहुत बड़ी कैंडल बनी है, जिसके अंदर जो कॉल का प्रीमियम है वो काफ़ी लगभग 100 पॉइंट का मूवमेंट एक ही कैंडल के अंदर आपको मिल गया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से ये मूवमेंट मिला, बट इसको हम कैप्चर ही नहीं कर सकते, क्योंकि मैं बोलता हूँ कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कैंडल जो होती है वो इग्नोर कर दो, क्योंकि वहाँ पे मार्केट की डायरेक्शन का पता ही नहीं चलता। ठीक है, लेकिन ये ऊपर जा रहा है ना, ये ऊपर जा रहा है तो हम OI देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा? मार्केट का ट्रेंड देखा। उसके बाद जो देखा जाता है वो देखा जाता है कि OI क्या है। उसके बाद
पीसीआर क्या है, ठीक है। ये दोनों डेटा हम डेली ट्रैक करते हैं ट्रेड करने से पहले। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे जो कॉल का ओआई है, कॉल ओआई अगर ज़्यादा होता है तो मार्केट हमेशा डाउन साइड जाता है, और अगर पुट का ओआई ज़्यादा होता है तो मार्केट हमेशा अप साइड जाता है, ठीक है। दोबारा ध्यान से सुनना, अगर कॉल का ओआई ज़्यादा होता है तो मार्केट कहाँ जाता है, डाउन साइड जाता है। पुट का ओआई ज़्यादा होता है तो मार्केट कहाँ जाता है, अप साइड जाता है। तो यहाँ पे मैं ओआई खोलने के लिए क्या करता हूँ, ओआई देखने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पे आपको ऊपर वाली जो स्ट्रिप दिखाई दे रही है जहाँ पे अपन ऑर्डर लगाते हैं, बाइंग सेलिंग के बटन है, इसी को थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे आगे की तरफ तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, ये जो 3 बार आपको दिखाई दे रही है, मैंने इस पर क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया तो मेरे को एक दूसरी टैब के अंदर ले जाता है, और वहाँ पे इस तरह के वॉल्यूम आपको साइड में दिखा रहे हैं, आपके राइट साइड में ग्रीन और रेड कलर की वॉल्यूम दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं बोल रहा हूँ कि ये जो है ना, ये ओआई डेटा के जो है नंबर्स को एक बार के फॉर्म में दिखा रखा है यहाँ पे। तो हम इनको देखते हैं। तो यहाँ पे देखो आप, डाउन साइड की जो ग्रीन कलर दिखा रहा है, डाउन साइड ग्रीन कलर है, अप साइड एक रेड कलर है। इनमें हम ये मोटा मोटा कंपैरिजन करते हैं कि अगर मान लो ऊपर की रेड बार्स बड़ी हैं तो मार्केट डाउन साइड जाएगा, और अगर नीचे की ग्रीन बार्स बड़ी हैं रेड से तो मार्केट अप साइड जाएगा। तो मैंने ये देखा कि जब मार्केट खुला तो मार्केट खुलने के बाद यहाँ पे जो आपको रेड बार्स दिख रही हैं ये इतनी बड़ी थी, और जो ग्रीन बार्स है वो इतनी बड़ी थी। तो यहाँ पे ऑल ओवर जो यहाँ पे इस तरह का ओआई दिख रहा था। तो इसका मतलब ये है कि ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है जब वो स्ट्रॉन्ग है तो मार्केट जो है ना ऊपर से नीचे की तरफ आ सकता है। ये एक दीवार की तरह काम करते हैं ऊपर वाले जो ओआईज होते हैं। ये एक्चुअल में जो ओआई है ये किसका ओआई है, कॉल का ओआई है। और कॉल का ओआई जब ज़्यादा होता है तब मार्केट नीचे, बोला मैंने अभी पिछली जो उसमें बोला अभी, तो उसमें कॉल का ओआई मैंने बोला कि जब कॉल का ज़्यादा होता है तो मार्केट डाउन साइड जाएगा, जब पुट का ओआई ज़्यादा होता है तो मार्केट अप साइड जाता है। तो पुट का ओआई कम था, कॉल का ओआई ज़्यादा था, इसीलिए हमने ये डायरेक्शन का अंदाज़ा लगाया कि यहाँ से मार्केट डाउन साइड जा सकता है। इसीलिए हमने यहाँ पे जो है जो ट्रेड प्लान किया वो लगभग इस कैंडल पे प्लान किया, और यहाँ पे अपन ने थोड़ा बहुत एक प्रॉफिट लिया, लगभग 2800 का प्रॉफिट लिया और अपन निकल गए। बट आज पूरे दिन मार्केट बुलिश रहा। अच्छा, अब इसका क्या क्या रीज़न है कि सर आपने तो बताया कि जो ओआई है उसके अकॉर्डिंग तो ट्रेड जो है वो सही बना कि डाउन साइड जाना चाहिए था, बट एक्चुअल में हुआ क्यों नहीं ये समझते हैं। तो देखो, एक तो होता है ओआई और एक होता है ओआई चेंज। ओआई और ओआई चेंज। ओआई का तो सीधा सिंपल मेथड ये है कि अगर ओआई के अकॉर्डिंग देखना चाहते हो तो आप कॉल का ओआई अगर ज़्यादा है तो मार्केट डाउन साइड जाएगा, और पुट का ओआई ज़्यादा है तो मार्केट अप साइड जाएगा। और अगर सिंपल समझो कि मतलब कन्फ्यूज़न होता है कि कॉल ओआई पुट ओआई में, तो आप ये याद रखो कि अगर ऊपर वाली जो रेड बार्स है वो बड़ी है तो मार्केट डाउन साइड जाएगा, और ग्रीन बार्स बड़ी है तो मार्केट अप साइड जाएगा, ठीक है। अब मैं एक टर्म आपको बोला कि जो कॉल का ओआई और पुट का ओआई, तो यहाँ पे देखो, जब चेंज की बात मैंने की, ओआई चेंज का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर जो कॉल का ओआई है वो ज़्यादा है और जो पुट का ओआई है वो कम है, मतलब पुट का ओआई लेस है, कॉल का ओआई मोर है, मतलब ज़्यादा है, और पुट का ओआई कम है, तो मार्केट कहाँ जाना चाहिए, डाउन साइड जाना चाहिए। ये आज मैंने कंसिडर किया और इसीलिए अब पुट के अंदर अपन ने ट्रेड भी किया। लेकिन अब यहाँ पे सवाल आता है कि जो पुट का ओआई है ना, जो कि अभी कम है, वो इतनी ज़बरदस्त तरीके से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन जो कॉल का ओआई है वो धीरे धीरे करके गिर रहा है। तो ये स्ट्रॉन्ग होते हुए भी कमज़ोर होता हुआ जा रहा है, और ये वीक होते हुए भी स्ट्रॉन्ग होता हुआ जा रहा है। कि ऐसा नहीं है कि कॉल का ओआई स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रॉन्ग की तरफ जा रहा है, ये वीकनेस की तरफ जा रहा है, और जो पुट का ओआई है वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या हुआ, थोड़ी देर में ही ये जो बार्स थी ना जो इतनी बड़ी थी वो इतनी हुई, फिर इतनी हुई, फिर इतनी हुई, फिर इतनी हो गई, और जो कॉल की ओआई थी वो ऐसे हुई, ऐसे हुई, ऐसे हुई, ऐसे हुई। तो मतलब जो चेंज है, मतलब जो ओआई चेंज है वो किसके फेवर में है, पुट ओआई के फेवर में। जो नीचे वाली होती है पुट ओआई होती है, पुट ओआई के फेवर में है। तो मार्केट कहाँ गया, अपसाइड गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बदलाव हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लो, एक एग्जाम्पल के तौर पे अपन देखते हैं, तो देखो जैसे मान लो कि अगर मान लो कोई चीज़ है 10,
एक नंबर ऐसे ही मैंने जस्ट एक नंबर माना है 10, एक नंबर है 20। हमें पता है कि 20 जो नंबर है वो बड़ा है, लेकिन जो 10 है वो कम है। लेकिन ये 10 से हुआ 15, है ना, और ये हुआ 20 से 21, तो ये कितना बड़ा, 1 रुपये, और ये कितना बड़ा, 5 रुपये। तो चेंज किसका बड़ा है, इसका। तो ये जो चीज़ है ना, ये ज़्यादा पावरफुल है इसके कंपैरिजन में। तो आज हुआ यही कि भाई यहाँ पे इंक्रीमेंट तो दिख रहा है कि मतलब एक बड़ा नंबर तो दिख रहा है, बट चेंज उसके अंदर नहीं है। लेकिन यहाँ पे छोटा नंबर है बट चेंज फटाफट फटाफट ऊपर की तरफ जा रहा है, और वहाँ से जो है ना बाजी पलट गई, और वहीं से जो है ना पुट में ट्रेड किया और वहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट लिया, और वहीं से जो है ना कॉल पलट गई और कॉल जो है स्ट्रॉन्ग हो गई वहीं से। तो देखो जैसे हम ऑप्शन चेन खोलते हैं ना, इसीलिए दिखाया जाता है, 2 डेटा दिखाए जाते हैं आपके। यहाँ पे एक OI है, एक OI चेंज है। तो चेंज में देखो यहाँ पे जो कॉल का OI है वो माइनस 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 दिखा रहा है, ठीक है, और जो पुट का OI है वो चेंज में देखो प्लस 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 दिखा रहा है, कि मतलब OI आज इसका बढ़ा है, इसका घटा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा माइनस हुआ है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ा है, इसलिए जो है यहाँ पे जो है ये बढ़ा है बट कम बढ़ा है, ये ज़्यादा बढ़ा है, इसलिए जो है पुट का जो कॉल का OI है वो क्या हुआ, यहाँ पे कॉल का OI कम होता गया और जो पुट का OI है वो बढ़ता गया, और मार्केट कहाँ चला गया, अपसाइड मूवमेंट कर गया। तो OI और OI चेंज का मतलब ये होता है, ठीक है। तो PCR में भी चेंजमेंट आया। PCR जब खुला तो 0.6 के लगभग खुला। PCR मतलब यहाँ पे आप जैसे ही सिलेक्ट करते हो, ऑप्शन चेन पे क्लिक करते हो, तो ऊपर एक टर्म आती है PCR, लिखा हुआ है ATM IV चेंज, और 3rd नंबर पे लिखा हुआ है PCR, पुट कॉल रेशियो, पुट का और कॉल का रेशियो, OI का रेशियो। तो यहाँ पे 1.24 दिखा रहा है, बट ये 0.6 से 1.24 दिखा रहा है। तो ये अगर देखा जाए तो ये OI चेंज को ही दिखाता है इनडायरेक्टली, कि भाई OI जो है ना, अगर देखो जो PCR है ना, उसका सिंपल सा मेथड होता है क्या, कि PCR को ट्रैक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे PCR का याद रखना, PCR जो है वो अगर 0.8 के लगभग है या इससे कम है ना, जैसे 0.7 या 0.6, तो मार्केट जो है ना वो किसकी साइड जाएगा, पुट की साइड, मतलब जो मार्केट है ना वो डाउन साइड जाएगा। अगर PCR 1.1, 0.9 या 1 है तो ये क्या होगा, साइडवेज मार्केट का सिंबल है। अगर ये 1.2 या 1.3, 1.4 है तो ये क्या है, बुलिश मार्केट जो है, अपसाइड मार्केट। तो आज लास्ट तक जो है ना OI जो है ना यहाँ पे पहुँच गया 1.2, 1.3 के लगभग, सॉरी PCR जो 1.3 के लगभग पहुँच गया, तो जो है ना बुलिश की तरफ PCR आ गया, यहाँ से उठा और यहाँ तक पहुँच गया। इसका मतलब PCR काफ़ी तेज़ी से बढ़ा और वहाँ पे जो है उसका चेंज हो गया, जो आपका ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में चेंजमेंट आ गया। तो ये होता है PCR आपका OI चेंज, ये कुछ आपकी टर्म्स हैं। जिसको समझना है वो एक बार क्लास में, ऑफलाइन क्लास वाले ऑफलाइन में पूछ लेंगे, ऑनलाइन वाले एक बार डाउट मेरे को बता देंगे किस में क्या डाउट है, मैं उनको जैसे तैसे क्लियर कर दूंगा, सारी चीज़ें जो भी हो आप बता देना। उसके बाद एक दूसरा ट्रेड अपन ने बनाया। दूसरा ट्रेड क्या बनाया, यहाँ पे देखो आप, दूसरा ट्रेड जो मैंने आपको बताया, जो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, इसमें से सारी ड्राइंग्स को मैं डिलीट कर रहा हूँ, एंड जब सबसे पहले जो पढ़ते हैं, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सेटअप मैं आपको कोर्स के सबसे पहले नंबर पे पढ़ाता हूँ। मैंने आज डायरेक्ट इसको मार्क करके भेजा, ब्रेकआउट से पहले ही। जैसे ब्रेकआउट हुआ तो आप कुछ एक बंदे ने ट्रेड भी किया था, यहाँ पे कुछ प्रॉफिट भी जनरेट किया था। तो ये देखो, ये एक ट्रेड मैंने आपको दिया था, ठीक है। आपको एक बार ग्रुप खोल के देख लेना, उसमें पीछे की तरफ ये ट्रेड बन रहा था प्रॉपर। और देखो सेटअप इस तरीके से काम आते हैं। मैं आपको कोई भी चीज़ पढ़ाता हूँ उसका बहुत डीप मीनिंग होता है, तो आप उसको एक बार डेप्थ से समझा करो। और हाँ, जो लोग अभी डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे हैं, अपनी मन मर्जी से ट्रेड लेते हैं, मेरे ट्रेड देने से पहले ट्रेड लेते हैं, मेरे ट्रेड देने के बाद भी ट्रेड करते रहते हैं, ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं या एसएल नहीं लगा रहे हैं, जो भी अपनी मन मर्जी कर रहे हो उस चीज़ के आप खुद जिम्मेवार होगे, क्लास जिम्मेवार नहीं होगी, ट्रेड वॉल्यूम जिम्मेवार नहीं होगी। मैं मंथ के एंड में उसी से बात करूंगा जो डिसिप्लिन फॉलो करेगा। खुद से ट्रेड करने वाले जो हैं उसको सम्मिलित नहीं किया जाएगा कि भाई इस चीज़ में कि भाई आप ट्रेडिंग आप अपनी मन मर्जी से कर रहे हो, ना कि मेरे
कहने पे मेरे डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग। तो डिसिप्लिन आप मेंटेन करोगे, डिसिप्लिन मेंटेन करके जो आपका रिटर्न निकलता है मंथ का उसके ऊपर फोकस करेंगे, डिसिप्लिन मेंटेन रखेंगे। ऐसा लगे चाहिए टारगेट बिल्कुल इमोशन लेस होकर ट्रेड करना है, किसी तरह का कोई भाव नहीं आना चाहिए दिमाग में, ठीक है। तो यही चीज़ है। तो क्लास को आपको देखना है, जो डाउट आए वो आप मेरे से पूछ सकते हो। 2 टॉपिक्स मैंने इसके अंदर OI चेंज PCR ये सब कवर किया है, आज के ट्रेड्स को डिस्कस किया है। बाकी कोई डाउट हो तो एक बार क्लियर कर लेना, उसके बाद अपन कल नेक्स्ट टॉपिक अपलोड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपको मिल जाएगा कल। चलिए मिलते हैं कल।